तो महाराष्ट्र एटीएस के रेड में बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस ने राज्य में 2 जिलों में रेड की। यवतमाल जिले के पुसद में हुई रेड में खुलासा हुआ अहिल्यानगर जिले में कुल 21 जगहों पर छापेमारी की गई है। आपको बताते चले कि फुटबॉल क्लब्स की संदिग्ध गतिविधियां दरअसल रडार पर है। फुटबॉल प्लेयर्स को रेडिकलाइज किया जा रहा था। एटीएस ने अभी तक हालांकि इस पूरे मामले में कोई औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं की है। महाराष्ट्र एटीएस ने सूबे के यवतमाल और अहिल्यानगर जिलों में फुटबॉल क्लब्स के जरिए युवाओं को कथित तौर पर कट्टरपंथ की ओर धकेलने की साजिश का खुलासा किया है। छापेमारी में कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्रियां भी मिली हैं। फुटबॉल क्लब्स के जरिए युवाओं को रेडिकल बनाने की कोशिशें सामने आई। फुटबॉल प्रेमी युवकों को टारगेट किया जा रहा था और उन्हें रेडिकल बनाने की कोशिश हो रही थी। सूत्र यही बताते कि इनमें से कुछ लड़कों को रेडिकलाइजेशन के लिए महाराष्ट्र से बाहर भी भेजा गया था और अब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तमाम चीजें निकल करके सामने आ पाएंगी। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है और ये अपने आप में हैरान कर देती है। फुटबॉल क्लब्स की आड़ में दरअसल कट्टरपंथ का कैसे खेल चल रहा था वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस की अकोला यवतमाल में छापेमारी की खबर सामने आई। जानकारी ये है कि फुटबॉल क्लब्स की संदिग्ध गतिविधियां रडार पर है। इस दौरान कई संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ऑडियो वीडियो फुटेजेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। गोपनीय नक्शे, आपत्तिजनक सीसीटीवी फुटेजेस भी पुलिस को हासिल हुए, एटीएस को हासिल हुए हैं। बरामद सामान की फॉरेंसिक जांच हो रही है। डिजिटल डिवाइस की डेटा रिकवरी की कोशिश है। क्लब के ट्रेनर्स के मोबाइल की भी जांच चल रही है। फुटबॉल प्लेयर्स को रेडिकलाइज किया जा रहा था। फुटबॉल टीम के नाम पर राज्य के बाहर ले जाने की भी खबर है। केरल, पश्चिम बंगाल ले जाने की इंफॉर्मेशन सामने आई। यात्राओं के उद्देश्य और फंडिंग पैटर्न के इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्योंकि ये पूरा मामला अपने आप में चौंकाता है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर ऐसे कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन आप सोचिए कि मामला कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है। अतुल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी तमाम जानकार इस वक्त कनेक्टेड हैं। अतुल, अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो चौंका देते हैं कि कैसे फुटबॉल के नाम पर युवाओं को बरगलाया जा रहा था, कट्टरपंथ की ओर धकेला जा रहा था। फिलहाल अभी इसको लेकर क्या सिचुएशन है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है? जी देखिए, ये जब ये घटना हुई थी 15 और 16 तारीख को फरवरी के जो रेड की गई थी, खासतौर पर अहिल्यानगर और यवतमाल के पुसाद। यवतमाल का जो पुसाद है वो मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया है, ठीक उसी तरीके से जैसे आपका मालेगांव है या ठाणे का मुंब्रा है। वहाँ पर एजेंसियों की लगातार नज़र रही है। समय समय पर अहिल्यानगर हो चाहे यवतमाल का पुसाद रहा हो, वहाँ पर एजेंसीज रेड मारती रही हैं। ये जो एक मामला सामने आया है, एक अलग तरीके का बेहद चौंकाने वाला नेक्सस है, जिसे पर्दाफाश फिलहाल के लिए अभी एटीएस की तरफ से जो टॉप सोर्सेज हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि छोटे छोटे जो फुटबॉल के क्लब्स है वो बनाने के नाम पर जो है, जो गरीब तबके के लड़के हुआ करते थे, जो बेरोजगार हुआ करते थे या जो बेहद ज़्यादा फैमिली के तौर पर परेशान मेंटली रहते थे, ऐसे लड़कों को सिलेक्ट किया जाता था और उन्हें फुटबॉल में जो है लगाने के लिए फुटबॉल क्लब के नाम पर उन्हें जो है एनरोल किया जाता था और फिर ट्रेनिंग के नाम पर उन्हें महाराष्ट्र से बाहर, खास तौर पर 2 स्टेट जहां पर सबसे ज़्यादा फुटबॉल का बोलबाला है, चाहे वेस्ट बंगाल हो या केरला हो, वहां पर भेजा जाता था। और ऐसे में अब एटीएस खास तौर पर इनका जो मनी ट्रेल है, इन क्लब्स के जरिए जो लड़कों को भेजा जाता था, किस तरीके से पैसा मुहैया कराई जाती थी, क्या पैसे कुछ उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर किए जाते थे या क्या किया जाता था। बड़ी बात है अतुल ये कि पूरा मामला और अभी तक जो जानकारी है वो ये कि कई सारे युवाओं को बाहर भी लेकर के जाया जाता था, पश्चिम बंगाल सरी राज्यों में लेकर के जाया जाता था। तो अब ये पूरा मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नजर नहीं आता। क्या संभव है कि आने वाले दिनों में इसका जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़े? जी देखिए, इसमें चूंकि दूसरे राज्यों तक का भी ये नेक्सस एक समझ में आ रहा है, जो अभी तक की जांच में आया है कि चाहे वेस्ट बंगाल का नाम हो चाहे केरला का नाम हो, वहाँ की एजेंसीज या वहाँ की भी पुलिस की जांच में सहयोग लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो मामला है बेहद ही ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि जिस समय इस रेड को किया गया था तो कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और एविडेंसेस के साथ 21 से ज़्यादा तलवारें भी एटीएस को मिली थी इन रेड्स के दौरान, जिस दौरान 14 से ज़्यादा लोगों को एटीएस ने हिरासत में भी लिया था पूछताछ के लिए। हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। इसमें चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये जो पूरा का पूरा एक ट्रेल है, एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ते गई हैं। तो एक शख्स जो नागपुर का रहने वाला है, फिलहाल उसके नाम का खुलासा जो एटीएस के सोर्सेज हैं वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके परिवार वाले जो है पहले से ही सिमी, जो एक प्रतिबंधित संगठन भारत
पे पहले से ही है, उससे जुड़े वो और वो शख्स और उसका पूरा परिवार रहा है। तो उस तक भी ये जो है बात ये कड़ी जुड़ते हुए गई है, जिसे अभी कुछ दिन पहले वापस से एटीएस ने हिरासत में लेकर नागपुर में पूछताछ की थी। उसे भी फिलहाल अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन काफी घंटों तक पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया गया है। फिलहाल देखना होगा कि और क्या कुछ जानकारी सामने आती है। बहुत शुक्रिया आपका अतुल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी